टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट जो है वो अभी भी काबिल अमल है। कैसे है? ये मानना जो है, मानने का मतलब अमल करना ना, ये भाई साहब कह रहे नहीं, हैं। अमल करना बिल्कुल नहीं है। ये अभी अभी दो आप से डिसाइड कर लो। कैसे उन्होंने कहा जी? जो कुछ किताब के अंदर है उसको मानना चाहिए, ये अमल, ये है ईमान लाने का मतलब। बिल्कुल ये आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो जितनी भी किताबें आसमानी इसी किताब में अल्लाह ने कहा कि वो बदल चुकी है। इसी किताब में अल्लाह ने क्या बदल चुकी है, लेकिन उन पे ईमान लाने के लिए भी अल्लाह कह रहा है। ईमान का मतलब है उनको मानना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तमाम अंबिया पे ईमान लाना है। अब अंबिया मौजूद है इधर? तो तमाम अंबिया मंसूख हो गए हैं, फिर रसूल अल्लाह भी मौजूद नहीं नहीं, हुए। उन पे ईमान लाना है। तो लाना है, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आप ये कह रहे हैं हुक्म है कुरान का। नहीं ईमान तो उन किताबों पे ईमान ये लाना है, ईमान ये, हाँ ईमान ये लाना है कि वो खुदा ताला की किताबें थी और वो खुदा ताला के नबी थे। अब आप मुझे बताएं, मैं बताता हूँ। आप अपने भाई की बात का मुझे बताएं। उसने कहा है कि ईमान लाने का मतलब है कि जो कुछ किताब में है उस पे अमल करना। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब एक सेकंड बिलाल भाई, इनसे कहें कि ये कसम उठाएं कि मैंने अमल का लफ्ज बोला। कसम उठाइए। दोबारा बोल दें यार, कसमें क्या उठा के करनी है, सामने बैठे हुए क्योंकि मुबासिक साहब, आप एक बात सुन के अगर मेरे मुंह पे रहे हैं तो फिर तो बात बिल्कुल गलत है। आपने क्या मैंने कहा कि किताब पे ईमान लाने का मतलब है कि किताब के अंदर जो एक एक आयत है उस आयत पे भी ईमान लाना। सो अगर किताब के अंदर नबी आखिरी आ गया तो आखिरी आ गया, और फिर जिसका बिलाल भाई ने कहा इसी किताब का हिस्सा है कि दूसरी किताबें मुतहर्रिफ हो गई, और इसी किताब का हिस्सा है कि क्या नाम है, ये कुरान मुहैमिन है। इस बात में हमारे उनके दरमियान तो कोई इख्तलाफ ही नहीं, ये भी मानते हैं। इख्तलाफ नहीं, कुरान तो इख्तलाफ जिस बात पे तो उस पर बात नहीं होती। कुरान तो फिर कंट्रोवर्शियल हो गया ना। कैसे? क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया? कुरान ईमान लाने की बात कर रहा है। सुना, ईमान लाने की बात कर रहा है, अमल करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। आमन तो बिल्ला का मतलब होता है ईमान लाना, अमल करना नहीं। अब सुन ले, मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस बताता हूँ। अभी डिफरेंस बताता हूँ। जैसे हम किताब पे ईमान लेके आए हैं, बाइबल पे, सॉरी बाइबल कह रहा हूँ, बाइबल तो नहीं है, इंजील और तौरा, क्योंकि ये वाली बाइबल वो है ही नहीं। ऐसे हम नबियों पर भी ईमान लेके आए। बासिक साहब लेके आए जी? आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ईमान लाने का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूँ। जैसे हम किताबों पे ईमान लेके आए हैं, वैसे हम नबियों पर भी तो ईमान लेके आए कि नहीं आए? ओ ईमान, नबियों पे ईमान ये कि उनकी तालीम सच्ची है। हाँ, लेके आए हैं। तो क्या आप नबियों की शरीयत पे ईमान लेके आते हैं, उनकी शरीयत को मानते हैं? हाँ, मानते हैं, सारी शरीयत को मानते हैं। यानी आप ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने की शरीयत को मानते हैं? मानते हैं। नबी करीम ने कोई खास अपना उससे कोई मुख्तलिफ बातें तो नहीं की। यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो शरीयत नबी नहीं थे, वो तो शरीयत मूसवी के अंडर ही आए थे। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में ये कहा कि जो चीजें पहले तुम पे हराम थी वो हलाल हो गई हैं, वो उसका क्या है? वो यहूदियों ने खुद जबरदस्ती अपने पे हराम की थी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। यही बात है। नहीं, जैसे चर्बी जो थी उनके ऊपर हलाल थी, उन्होंने अपने ऊपर ही हराम कर ली। जैसे आप लोगों ने हलाल नहीं, हराम है ना, गलत है। अच्छा चले छोड़ दें, चले जी इस ईसा अलैहिस्सलाम वाले झगड़े को भी छोड़ दें। जो हजरत ईसा, सुन ले, 4 किताबें थी ना, 4 किताबें थी। हमने ईमान लाने का मतलब समझना है। ईमान लाने का मतलब ये है कि वो अल्लाह के नबी हैं। अमल करने का लफ्ज यहाँ पे नहीं है। ईमान लाना और है, अमल करना और है। अगर आप अमल कहें, नबी पे ईमान लेके आना कि अमल करना है। अमल भी है कुरान में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो भी है। अतात करना ना। हाँ, तो अतात है, बिल्कुल अतात भी है, ईमान भी है। जब हज़रत ईसा तशरीफ लाएंगे आसमान पे तो उनकी अतात करनी है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो क्यों करनी है हमने? तो क्योंकि वो इसी कुरान के अंदर होगी, वैसे अलग तो नहीं होगी। कहाँ पे लिखा हुआ कि हज़रत ईसा की अतात करो? फिर तो ईसाई, हम ईसाई हो गए। ईसाई कैसे हो जाएंगे? ईसाई तो मुसलमान ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि पुराने नबियों पे सिर्फ हम ईमान लेके आए हैं, तो ये जो ईसाई है ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पे अमल कर रहे हैं। अभी आपने कहा यार डिस्कस कर रहे थे मुसलमान काफिर, आप चले गए उधर, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप गए ना बीच में जब खत्म नबूवत। मैंने तो ईमान की बात की है। अब आपको ईमान क्लियर हो गया तो चले आगे डेफिनेशन कर लेते हैं मुसलमान की कि काफिर कौन है और दूसरा कौन है, कर ले।
अच्छा चले, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है जो नबी करीम ने की है? मुसलमान की डेफिनेशन पूरा कुरान है। कुरान के किसी भी अमल का इनकार जो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज करता है। कोई एक चीज का इनकार करे, आप नमाज का इनकार करे, रोजे का इनकार करे, नबियों का इनकार करे, किताबों का इनकार करे, फरिश्तों का इनकार करे, इवन कुरान की एक आयत का इनकार करे, आपका दायरा इस्लाम से खारिज। तो जो आयतें मनसूख हो गई हैं, आपके कई फिरके कहते हैं कौन सी आयतें मनसूख हुई है? कि बहुत सारी आयतें हैं जो कि सिर्फ उस जमाने के लिए आई थी, जैसे सूरह राफ के कि अगर तुम्हें नबी आ जावें, वो हाँ। कहते हैं कि वो इसलिए थी कि खत्म नबूत की आयत नहीं अभी उतरी थी। जैसे ही खत्म नबूत की आयत उतरी वो मनसूख हो गई। अल्लाह मियां को पता नहीं लगा कि मैंने नबी करीम को खातमुन नबीय्यीन बनाया है, तो पहले उसने कह दिया तुम में नबी आएंगे और आते हैं। बिल्कुल, वो हमारी हिदायत है। अगर ये आयत ही ना होती, अगर ये कुरान में आयत होती ना, सुन ले, कुरान की कोई भी आयत है वो हमारे लिए हिदायत है, इसलिए कि अगर ये आयत आप निकाल दें तो कैसे पता चलता कि ये रसूल भी आते थे? रसूल भी आते थे जी, कैसे पता लगता? ये नहीं पता था हमें कि पहले रसूल भी आते थे, कैसे पता लगता? नहीं पता था। ईसाई यहूदी हमारे सामने फिर रहे थे और रसूल अपने लेके, तो हमें नहीं ईसाई यहूदियों को देख के आपने दीन लेना था, हासिल करना था, या कुरान से लेना था? आप कह रहे हैं कि अगर कुरान ना आता तो हमें कैसे पता था कि पहले भी नबी और रसूल? बिल्कुल, कुरान ना आता तो आपको पता ही नहीं चलना था हिदायत का। कैसे पकड़ते हिदायत, कहाँ से लेते? तो जो उससे पहले हिदायत थी नहीं इस जमीन पे, बिल्कुल भाई वो तो बदल चुकी थी ना, वो तो आपको बताया अभी कि बदल चुकी थी। अच्छा अब बदल चुकी है, अब एक किताब की जरूरत है जिसके अंदर दीन मुकम्मल होना है। अगर वो किताब इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती तो हिदायत का क्या सोर्स है वो आप बता दें। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और कुरान करीम के नज़ूल से पहले पूरी दुनिया जो थी वो गुमराह थी, इसके बावजूद कि 1,24,000 अंबिया कराम आए। ये कहना चाहते हैं आप? भाई जब दुनिया के अंदर कुरान ही नहीं आया, दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सुन ले, इंसान जब पैदा होता है वो दीन फितरत पे पैदा होता है, कोई शक नहीं इसमें। मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ? आपने कहा कि कुरान ना आती तो हिदायत कैसे तो मासिक साहब पहले मुसलमान की और काफिर की थोड़ी सी कोई देख ले। नहीं, आप टॉपिक डाइवर्ट कर, आप दूसरी दफा टॉपिक डाइवर्ट कर, दूसरी दफा। आप खुद डाइवर्ट करते हैं ना। नहीं, मैंने तो, हमारी बात हो रही थी हकीकतुल वही पे और कुरान पे। एक मिनट, आप ये मानते हैं कि जो कुरान के अंदर सर काफिर, मैं नहीं भागता, वल्लाही मैं नहीं भागता। पहले इसको क्लियर कर ले, सुन लो फिर, सुन लो पहले इसको क्लियर कर ले, फिर आते हैं इस पे, फिर मैं आपको रसूलुल्लाह के दौर में लेकर चलता हूँ। सुन लो काफिर और मुसलमान वाली बात नहीं करनी। सुन लो आप कहे कि काफिर और मुसलमान वाला क्लियर हो गया आपको? सुन लो यार, नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे यार सुन लो नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। भाई, आप पहले ये कह दें कि मुझे वो क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसको क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको कर लेते हैं। सुन लो वो भी क्लियर हो जाएगा, ये उसी से पहले इसको नहीं, क्योंकि आपने दूसरी दफा टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश की है। टॉपिक से आगे पीछे नहीं हटना, मैं नहीं भागता। एक दफा भी टॉपिक, अभी तुम फिर शुरू करोगे तो टॉपिक डाइवर्ट होगा। काफिर और मुसलमान की बात करनी है। मैंने काफिर कुरान के मुताबिक कौन है और मुसलमान कौन है, और इसको हमने जोड़ना है मिर्जा साहब, मिर्जा नासिर साहब की कार्रवाई से। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुमने फिर इधर ही आ जाना है। मैंने नहीं आना, कुरान पे जो लिखा हुआ है वही है, बिल्कुल इधर ही आ जाना था। बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ, मैं बता देता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ ना कुरान की। मिसाल देगा तो फंस जाना है। नहीं फंसता, टेंशन ना लो। कुरान कहता है कि जो बाज को मानते हैं और बाज का इनकार करते हैं वो पक्के काफिर हैं। वो पक्के काफिर कौन से हैं? दायरा इस्लाम के अंदर है या बाहर है? आपके लिटरेचर के मुताबिक या हमारे लिटरेचर के मुताबिक? जो बाजों को मानते हैं और बाज का इनकार करते हैं जी, वो भी खुदा ताला जिसको भेजता है उसका इनकार करने वाला जो है वो मुनकर है, पक्का काफिर है। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। अब इसका जवाब, इसका फहम आप अपनी किताब से ले लें या हमारी से ले लें, बता दें क्या है वो? दायरा इस्लाम से खारिज है या दायरा इस्लाम के अंदर? चले काफिर है, हाँ ठीक है। वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, का इनकार कर दिया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, लेकिन वो फिर भी मुसलमान है। ठीक है, नहीं दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, ठीक है। जो एक भी नबी का इनकार कर दे तो वो दायरा इस्लाम से पक्का काफिर हो गया। और पक्का काफिर कौन है? पक्का काफिर कौन है? पक्का काफिर है कौन सा?
काफिर है, काफिर कौन सा दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, कुफर करने वाला, इनकार करने वाला, कुफर दायरा इस्लाम से खारिज हो गया या नहीं हुआ? दायरा इस्लाम से खारिज हो गया अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया उसने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे है कि जो किसी का भी इनकार करता है, यहाँ पे कोई नहीं लिखा कि नबी करीम का इनकार, आप भी यहाँ पे लिखा है बाज का इनकार और बाज को मानना, हाँ। यहाँ पे कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो आप अपने आप को दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं? मैंने आपसे सवाल किया है, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, हो गया, नहीं आपने भी इसका इनकार पक्का, किया, आप खारिज हो गए, पक्के काफिर हो। यानी मैंने अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का इनकार किया तो मैं पक्का काफिर हो गया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। हाँ, आपकी तारीफ के मुताबिक बिल्कुल। मेरी तारीफ नहीं, आपकी तारीफ क्या कहती है? आपकी भी यही कहती है ना? मैं तो उनको नबी नहीं मानता। नहीं, आप नबी आप नहीं, नबी मानते हैं तो सवाल आपके ऊपर है। ईसाई यहूदी आप- जो है काफिर है। जी पक्के काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? क्योंकि वो नबी करीम को नहीं मानते, वो मानते ही नहीं है जी। तो नहीं, यहूदी तो नबी करीम को छोड़ के ईसा अलैहि इस्लाम को भी नहीं मानते, हाँ, तो क्यों वो काफिर हुए फिर? जैसे आप क्योंकि उन्होंने कुरान की इस आयत का इनकार किया। वो कुरान वो तो कहते हैं कि हम एक नबी का, वो तो दो को नहीं मानते, आप एक ही बात कर रहे हैं। वो कुरान को भी नहीं मानते। हाँ तो वो काफिर है ना, फिर इसलिए तो हम कह रहे हैं दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर नबी इस्लाम को नहीं वो मानते तो उनके ऊपर जो किताब उतरी है उसको भी नहीं वो मानते, जाहिर है। तो मैंने तो अपना कीदा बताना है उसके बारे में, तो फिर वो उससे तो कीदा नहीं लेना। तो आपसे भी मैं आपका कीदा पूछ रहा हूँ, आप अपना कीदा बताएं। आप क्यों काफिर नहीं हैं? मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारे नबियों को मानता हूँ। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? जी, तो आप बताएं कि फिर क्या कीदा आपका मेरे बारे में? आप काफिर हैं, वही दायरा इस्लाम से खारिज है। आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, यही जवाब था। चले अभी जी, आगे अब आप बताएं पूछें। कि आपने जो कहा है कि गुमराह जो थे, अपना गुमराही थी जब तक नबी करीम या कुरान मजीद नहीं आया, तो हाँ। इसका मतलब है कि कोई भी हिदायत याफ्ता लोग नहीं थे मौजूद। हदायत याफ्ता की वजाहत कर देंगे। यानी कि जो गुमराह ना हो, काफिर ना हो। नहीं, काफिर होना ना और है, हदायत ना आना और है। क्योंकि रसूलुल्लाह के दौर में ऐसे भी लोग थे जो दीन हनीफ की तलाश में थे। बुखारी के अंदर हदीस है, कौन से ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल के ऊपर पूरा चैप्टर बांधा गया है, जो सैयदना जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के गालिबन वो दामाद थे, उनके वालिद का नाम है ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल। गालिबन उसामा बिन ज़ैद के वालिद, उसामा बिन ज़ैद नहीं, सईद बिन ज़ैद जी। किस चीज की तलाश में थे वो? दीन हनीफ की। दीन हनीफ की तलाश में थे। दीन हनीफ क्या है? दीन हनीफ है एक खुदा को मानना। अच्छा, वाहिद। एक खुदा को, क्योंकि एक खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद था उस दौर में। एक खुदा को मानने वाला कोई भी नहीं था 1,24,000 अंबिया किराम आने के बावजूद। भाई जिस सुन ले, ये तो थे अपना इधर मक्का में। तो मक्का में दीन हनीफ एग्जिस्ट करता था तो वो बंदा मान रहा था ना, मक्का दीन हनीफ एग्जिस्ट करता था ना। तो एक खुदा को तो ये भी लोग सुन ले, आपने सही करता था तो वो ढूंढ क्या रहे थे फिर? कौन जो तलाश कर रहे थे आप, जिनका आपने नाम लिया बुजुर्गों का, हाँ। कि वो तलाश कर रहे थे, हदीस में आया, तो आप साथ कह रहे हैं कि दीन हनीफ एग्जिस्ट करता था मक्का। तो भाई उन्होंने कोशिश की ना। क्या कुछ? अब वो बचपन से, अब चूंकि वो जिस माशरे में बड़े पले थे वहां पे वो ढूंढते रहे इस दीन को, कोशिश की है उन्होंने, और कोशिश करके वो दीन जो एग्जिस्ट करता था उसको तलाश करने की। मैं कहता हूँ ना दीन नहीं, जो एक खुदा का, जो दीन हनीफ का मतलब होता है एक खुदा का कॉन्सेप्ट। और वो जब कुरान में, सुन मैं बताता हूँ, कुरान से मिसाल देता हूँ। कुरान में आया है हज़रत इब्राहीम ने इस्लाम के लिए कि मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। हनीफन मुस्लिमा का मतलब है सबसे टूट कर एक अल्लाह का हो जाना। एक खुदा का कॉन्सेप्ट हर दौर में मौजूद रहा है, कोई दौर ऐसा नहीं रहा जिसमें एक खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं रहा। और मुसलमान थे ना, सारे मुसलमान थे ना। जाहिर बात है, जो बंदा अल्लाह ताला के नबी की हिदायत ना पहुंची हो और वो किसी शिर्क में मुब्तला ना हो तो बिल्कुल मुवाहिद है, मुसलमान है ना वो। बिल्कुल, ये लफ्ज़ क्योंकि उसने ना शिर्क नहीं किया, बुतों को वो बल्कि उनके बारे में हदीस है, पूरा चैप्टर है कि वो
खुदा अल्लाह काबे की दीवार के साथ लिपट के रोते थे कि या अल्लाह मेरे अपना नबी भेज, मैं उसकी पैरवी करना चाहता हूँ। लेकिन ईसाई तो कहते थे अच्छा चलो छोड़ दो, फिर लंबी हो नहीं जाएगी। नहीं, पूछ ले, नहीं, क्योंकि मेरा सवाल का आपने जवाब दे दिया, अब आप पूछना, अब आप आजाद हैं। कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने? नहीं, आप, मैंने कहा आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, अब आप आजाद है, अब आप पूछ सकते हैं, अच्छा, ये मैंने कहा। ये बताएं कि दीन हनीफ की वो तलाश में कैसे थे अगर दीन हनीफ मौजूद था? हाँ, क्योंकि जब हर इंसान पैदा होता है ना, मैं बताता हूँ, बल्कि मैं हदीस निकालता हूँ। नहीं, हदीस से बताने, अगर मैं पूछूंगा बता देना भी बताते जाओ। नहीं, वो फिर लफ्ज आगे पीछे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं लफ्ज आगे पीछे नहीं करना चाहता, और फिर इस तरह प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेहतर है कि रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर अपनी कोई हाशिया राई में ना ही करूँगी, वही ज्यादा बेहतर होगा। ज़ैद बिन अम्र बिन नुफैल, हाँ, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, ये हदीस नंबर बुखारी की है 3827, ये पूरा चैप्टर है इनके ऊपर। इनके है कि ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल शाम गए, शाम दीन की तलाश में निकले, वहां वो एक यहूदी आलिम से मिले, तो उन्होंने इनके दीन के बारे में पूछा और कहा मुमकिन है मैं तुम्हारा दीन अख्तियार कर लूं, इसलिए तुम मुझे अपने दीन के मुतालिक बताओ। यहूदी आलिम ने कहा कि हमारे दीन में तुम इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अल्लाह के गजब के एक हिस्सा के लिए तैयार ना हो जाओ। इस पर ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो वाह, मैं अल्लाह के गजब ही से भाग कर आया हूँ, यानी मक्का से, वो वहां पे जो था चल रहा था, फिर खुदा के गजब को मैं अपने ऊपर कभी ना लूंगा और ना मुझको उसे उठाने की ताकत है। क्या तुम मुझे किसी और दूसरे दीन का कुछ बता सकते हो? उस आलिम ने कहा मैं नहीं जानता। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा दीन हनीफ क्या है? दीन हनीफ क्या है? इस आलिम ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, जो ना यहूदी थे और ना नसरानी, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करते थे। ज़ैद वहां से चले आए और एक नसरानी पादरी से मिले, उनसे भी अपना ख्याल बयान किया। इसने भी यही कहा कि तुम हमारे दीन में आओगे तो अल्लाह ताला की लानत में से एक हिस्सा लोगे। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं अल्लाह ताला की लानत से ही बचने के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। अल्लाह की लानत उठाने की मुझ में ताकत नहीं, और ना मैं इसका ये गजब किसी तरह उठा सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए इसके सिवा कोई और दीन बतला सकते हो? पादरी ने कहा कि मेरी नजर में हो तो सिर्फ एक दीन हनीफ सच्चा दीन है। ज़ैद ने पूछा दीन हनीफ क्या है? कहा कि वो दीन इब्राहिम इस्लाम है, जो ना यहूदी थे और ना नसरानी, और अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते। ज़ैद ने जब दीन इब्राहिम के बारे में इनकी राय सुनी तो वहां से रवाना हुए और इस सरजमीन से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और यह दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं दीन इब्राहिम पर हूँ। जी, अच्छा, और आगे एक और हदीस में आता है काफी अच्छा यार। जी, अभी आप ये बताया, आपने फरमाया कि अगर कुरान करीम ना आती तो दुनिया में हदायत ना हो। तो ये बताएं कि क्या उससे पहले गुमराही थी, कोई हदायत थी कि नहीं, कुरान करीम और नबी करीम के आने से पहले? नहीं, उससे पहले जाहिर बात है, जब दीन ही मुकम्मल नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं इससे पहले तो। अच्छा, ये जी गुमराही आजम सफी भाई साहब भी आ गए। फिर ये गुमराही थी। एक मिनट जरा, एक मिनट, नीचे आजम सफी साहब आए हैं, किधर चले गए? वो नहीं आएंगे, रिक्वेस्ट पाई सी। चलो खैर जी, ये बताएं कि फिर गुमराही थी? जी, गुमराही तो थी, जाहिर बात है। यानी कि कहीं भी हदायत कोई नहीं थी? नहीं, हदायत भी थी। हदायत तो गुमराही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? अगर ना कर सकती होती तो ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल कैसे दीन की तलाश में निकलते? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही है ना, जो बने इसराइल की नस्ल है वो तो उधर से ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक और याकूब, और जो इधर से जी
वो भी हजरत इब्राहिम की नस्ल में से। दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लें हैं, बिल्कुल ठीक बात आपकी, लेकिन एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब और हजरत मूसा और हजरत ईसा। जो मुझे पता वो क्यों बता रहा हूँ, मैंने वो सवाल ही नहीं। जी जी मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा गुमराही और हदायत साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती थी, करती, बल्कि मैं आपको एक और हदीस, नहीं, अगर आप कहें कि मुकम्मल दौर पर हिदायत आ गई, उस दौर में मुकम्मल दौर पर हिदायत मौजूद थी, तो हिदायत तो पहले नबियों के दौर में भी मौजूद थी। अच्छा, हाँ, तो मुकम्मल दीन तो मुकम्मल होना था ना। इस दौर में दीन मुकम्मल होने की वजह से मुकम्मल हदायत आ चुकी, जी आ चुकी, आ चुकी, आ चुकी। गुमराही नहीं एग्जिस्ट करती, गुमराही तो हर दौर में एग्जिस्ट करती है, फिर अभी भी करती है, पहले। अब दीन मुकम्मल हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया है, तो दीन उस जमाने में भी मुकम्मल था। हर नहीं, किसने कहा दीन मुकम्मल था? हो सकता है, नहीं, किसी ने कहा, नबी ने कहा है या हजरत मूसा या हजरत ईसा की शरीयत में लिखा हुआ है कि ये इनकम्प्लीट दीन है। अगर मैं आपको बाइबल में ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉल निकाल दूं कि अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम हजम नहीं कर सकते और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, एक आएगा जो तुम्हें ये चीजें बताएगा, अगर ये चीज मैं बाइबल से निकाल दूं, इवन बाइबल मुहर्रफ में बदल हो चुकी है, तो फिर आप मान लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट था। तो इसका अदरवाइज तो हमें कुरान को मानना चाहिए ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अगर नहीं था तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नबी नहीं अभी हजम कर सकते? तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी कुछ चीजें थी, इसका मतलब कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो उन्होंने बयान नहीं की। बात तो ये है कि नबी का तो काम होता है कि जो खुदा बताए उसको बयान कर देना, जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था वो बताया, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के नबी की बशारत भी दी। अगर तो दीन मुकम्मल हो चुका था तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो नबी आना नहीं चाहिए था। तो हजरत, लेकिन ईसाई तो यही कहते हैं कि आखिरी नबी है ईसा अलैहिस्सलाम। ईसाई तो उनको खुदा का बेटा भी कहते हैं, वो भी मान ले। हाँ, तो वो उन्होंने तो फिर किधर लिखा हुआ कि मेरे बाद नबी आएगा बाइबल में? ये तो कुरान। अगर मैं सुन ले, हाँ, ये जो आप कहते हैं ना मुतय्यन, ये जो मुतय्यन अल्फाज दिखाए, मुतय्यन अल्फाज का मैंने आपसे बिल्कुल वादा नहीं किया। मैं आपको ये चीज जरूर दिखा दूंगा ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा अलैहिस्सलाम जो मुहर्रफ मुबद्दल किताब में उनका कौल है कि अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम उनको हजम नहीं कर सकते, लेकिन एक मेरे बाद आएगा, खुदा का प्यारा या खुदा का सच्चा, कुछ तरह का लफ्ज है, वो मैं आपको निकाल दूंगा बाइबल से। लेकिन अगर आप कुरान पे नबी का लफ्ज नहीं, नबी का लफ्ज नहीं, वो तो यही कहते हैं ना कि वो मैं नहीं दोबारा आना है, आगे ये भी लिखा होगा तो वो मैं ही आऊंगा। कहाँ पे लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ, पढ़ो ना बाइबल को, जैसा जज्जर आप ये पढ़ते हैं उधर ये भी लिखा हुआ है, तो वो मैंने ही bombastic साहब, I have many things to say unto you, but when he, the spirit of truth comes, he will guide you to all truth. उसमें आए कहीं पे भी नहीं है, जाके पढ़िए जी। और क्या है फिर? द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, तो द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, मैंने अभी तुमसे बहुत बातें कहनी है, लेकिन जब वो एक सच्ची रूह आएगा और वो तुम्हें पूरी की पूरी सच्चाई में लेकर जाएगा। उधर भी तकमील दीन की बात ही हुई है, हजरत ईसा ने तकमील दीन की बात की है, उसमें वो है, उसमें मैं नहीं है। रूह आएगी, इंसान तो नहीं आएगा। इंसान की रूह ही होती है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। तो बंदा भी तो होता है ना, जब रूह तो निकल जाती है बाहर। बिलाल भाई ये भी बिलाल भाई एक हवाला में पेश कर देता हूँ इनको। एक मिनट साहब, सिर्फ एक मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ एक मिनट। हवाले आ गए जी, बहुत ज्यादा। नहीं, अब मासिक साहब, अब अगर आपने कहा है तो फिर कोई मसला नहीं, तो कोई भी कर दे, आपको तो जवाब चाहिए ना। अल्लाह दे हवाले जी, हवाले मैं जो जी राइज भाई जी ये है सेमेंटिक लैंग्वेज, सही है। अरबी, अरामिक और हिब्रू तीनों सेमेंटिक लैंग्वेजेस हैं। ये आप बाइबल गेटवे से पढ़ रहे हैं? रुको एक सेकेंड, मुझे ये सारी चीजें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके अपनी तहकीक करेंगे तो आपको भी थोड़ा इल्म होगा, फिर आप इल्मी बातें करेंगे इंशाल्लाह मुबास्सिर साहब। इन तीनों लैंग्वेजेस में जब हुआ का ज़मीर इस्तेमाल होता है ना, वो नफ्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ जिन और इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सही है। गैर आकिल के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। जो नफ्स इटसेल्फ है, जो रूह इटसेल्फ है, अगर वो वर्ड है वो गैर आकिल है,
वो आकिल नहीं, आकिल तब होता है जब जिस्म और रूह दोनों एक साथ हो। तो जब उन्होंने ही बोला है तो इसका इतलाक इंसान पर ही हो सकता है और किसी चीज पे हो नहीं सकता। इंसान पे हो सकता है या जिन पे हो सकता है। आपको हिब्रू आती है? आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है उसके अरबिक वाले और अरबिक के स्ट्रक्चर्स आते हैं। आपको अगर बेसिक ग्रामर आती है तो आपको हिब्रू आती है फिर जनाब? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी नहीं है। जबान के असूल, अगर दो जबानों के असूल एक ही हो, एक के असूल आते हो तो दूसरे पे नहीं, बल्कि ले आए, आप हिब्रू स्कॉलर ले आए और उससे प्रूव करके दिखाएं कि यहाँ पे इंसान नहीं मुराद। बल्कि जोसेफ भट्टी जो है वो क्रिश्चियन है, उन्होंने खुद हिब्रू का एक्सपर्ट है, ठीक है जी। नहीं सुन ले, वहां पे जो बाइबल के जी नहीं मानता। नबी करीम का इनकार वो इसी तरीके से अपने ग्रामर के जोर पे करता है ना हिब्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस वजह से करता है? बिल्कुल नहीं, किस वजह से? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कोई इंसान आलिम हो, आप मुझे बताएं कि एक बंदा आलिम नहीं है, वो नबी करीम को किस बेस पे इनकार कर रहा है उनका? कि उनको कहता है कि नहीं, हज़रत ईसा ने कहा कि नहीं आएगा नबी, तो बस इसका आलिम भी नहीं है वो। सच्चा नबी नहीं है, कोई नहीं आ सकता। हाँ तो ठीक, हाँ जो भी आएगा कज़ाब दज्जाल आएगा हज़रत ईसा के बाद। ये अब आप बकवास कर रहे हैं, ये लफ्ज कहीं पे नहीं लिखा हुआ। तो और क्या लिखा हुआ? ये अब आप बकवास कर रहे हैं, ये लफ्ज कहीं पे नहीं लिखे हुए। इल्म ने भी कहा, यहूदी भी यही कहते हैं, ईसाई भी यही कहते हैं कि हजरत मूसा आखिरी नबी है, जो भी आएगा कज़ाब दज्जाल आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या है? उन्होंने कहा मेरे नाम पे, सुन लें, अब सुन ले, अब आपको मिर्चें लगेंगी। उन्होंने कहा मेरे नाम पे कई झूठे आएंगे, मेरे नाम पे। अब उनके नाम पे कौन कज़्ज़ाब दज्जाल आया, नाम ले जरा उसका, हिम्मत करें ना जरा, बाइबल कोट करें। नबी करीम नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चैलेंज करता हूँ मैं आपको। हमारे नबी का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे नबी का नाम नहीं, सुन लो, तुम्हारे नबी का नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। यहाँ पर इसको रोक दो बिलाल, ये फिर आगे अगली बात शुरू हो जानी है, गलत हो जाना है ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये बताए कि क्या मसीह इस्लाम ने बाइबल में ये बात कही कि मेरे नाम पे कई झूठे आएंगे, तो उनके नाम पे कौन आया? जो आया वो झूठा है। बोलो, कोई आएगा ही नहीं, ईसाई बताओ ना, निकालो यार, छोड़ो, बाइबल निकालो आखिरी नबी भाई, निकालो। मैं मानता हूँ जो लिखा हुआ, जो लिखा हुआ, अगर कज़ाब दज्जाल तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आया उनके बाद। नहीं, राज भाई रुक जाए। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में ये कहा हो कि मेरे नाम पर कई झूठे आएंगे, और ये मैं नूर अफशान से भी साबित करूंगा, बाइबल से भी साबित करूंगा, फिर जो उनके नाम पे आया है, जिसने क्लेम किया है मसीह होने का, वो कज़ाब और दज्जाल है। चलो एग्री करो इस पे मेरे साथ। मसीह तो नाम ही नहीं। पहली बात तो ये है कि हम तो बाइबल को मनसूख मानते हैं ना। नहीं, मनसूख नहीं है, क्या उसके ऊपर ईमान लाना है तो लाओ उस पर ईमान, ये आपका लाओ उस पर जो वो ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। उसके अंदर जो लूत अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी बेटियों के बारे में लिखा हुआ, उस पर भी मान लाते हो यार? ये आपके भाई ने कह रहे ईमान लाने का। मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करो, मेरी तरफ झूठ मंसूब ना करो। लानत अल्लाह अलल काज़िमीन, मैंने नहीं कहा, अल्लाह की लानत हो झूठे पे। हमारे लिए तो वो बाइबल मनसूख है, तुम्हारे लिए भी नबी पाक की ये बातें मनसूख हैं, ये नबी पाक की शरीयत मनसूख है। अल जबरा जो हिब्रू एक्सपर्ट है वो कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत तुम्हारे मिर्जाइयों ने, मिर्जा कादियानी ने मनसूख कर दी है ये शरीयत। हमने कहा कि हमने मनसूख कर दी, जिसमें हमारी शरीयत में तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो मदइया ने नबूवत है वो कज़ाब और दज्जाल हैं। और ईसाइयों की शरीयत के मुताबिक उनके बाद जो भी नबी आएगा, ईसाइयों की शरीयत तो मनसूख होगी ना भाई, वो तो हम मनसूख मानते हैं, तुम मनसूख मानते हो मुसलमानों की शरीयत। नहीं, वो तो नहीं मनसूख मानते, जैसे आप अपने आप को कहते हो कि नबी। और यार वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं ना। तुम भी कहो कि हम मनसूख मानते हैं। यार इस्लामी शरीयत को मनसूख करके माने, अगर मिर्जा कादियानी को कज़ाब और दज्जाल की लिस्ट से निकाल कर इसको नबी बनाना है ना, तो इस्लामी शरीयत को पहले मनसूख करार दो। पहले इस दज्जाल को नबी बनाने के लिए इसको इस्लामी शरीयत को मनसूख करार दो, जिस तरह बिहाइयों ने मनसूख किया है, वरना इसने कज़ाब ही कहलवाना है मुसलमानों से। इस्लामी शरीयत में मिर्जा कादियानी कज़ाब और दज्जाल है, तकलीफ होती है, इस्लामी शरीयत का इनकार कर दो, शरीयत इस्लामिया का इनकार कर दो। जिस तरह सुन लो ना, कज़ाब दज्जाल, तेरा मिर्जा कादियानी दज्जाल है,
मिर्जा कादियानी दजाल है, कजाब है, लानती। उस लानती कजाब को, दजाल को चुको और ले जाओ कादियान अपना भंग पोसड़ा। मुसलमानों ने तो बाइबल को, तौरात को मनसूख करार दिया ना। तुम ऐसे लानती हो कि इस कुरान को, इस शरीयत को मानने का भी दावा करते हो, इस दजाल को दजाल भी नहीं मानते। इस दजाल को दजाल मानना होगा, इस कजाब को कजाब। अगर इस्लामी शरीयत का इकरार करना है तो मिर्जा कादियानी को दजाल मानना है, या कहो कि हम इस्लामी शरीयत को मनसूख करार देते हैं। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, जवाब दूं? दो जवाब। ये भंग फोड़ का लफ्ज कौन सी कुरान की आयत से लिया तुमने? मैं कह रहा हूं ना, ये भंग पोसड़ा, मिर्जाइयत भंग पोसड़ा और क्या है? ये कौन सी मिर्जाइयत भंग पोसड़े के अलावा क्या है? जिसमें ये लिखा हुआ है, और मिर्जाइयत भंग पोसड़ा नहीं तो क्या है जिसमें लिखा हुआ है कि ये छातियां, ये हैज, ये छातियां, ये जनाब वो अंदरूनी शर्मगाह, कोई गंद का टोकरा नहीं तो और क्या है? तो ये कुरान में सारा क्या लिखा? खुशू और खजूर लिखा हुआ है इस तरह का कि अंदामे निहानी में। मुझे बताओ, जो अंदामे निहानी फाहिशा औरत की है उसमें कतरा गिरे, नुतफा गिरे, या अपनी बीवी की अंदामे निहानी में गिरे, फर्क क्या होता है? मर्द के लिए क्या फर्क होता है? कौन सा गंद तुम्हारे मिर्जा कादियानी ने लिखा है? ये भंग पोसड़े के अलावा और क्या है? सारा कुछ कुरान में। और ये गंद मिर्जा कादियानी ने लिखा है, सारा कुछ गंद कि औरत की अंदाम निहानी। और किस कुरान में ये बात लिखी हुई है कि औरत की अंदाम निहानी में नुतफा गिरते हुए फर्क होता है? कौन से कुरान में लिखा हुआ है? और कज़ाब के पैरोकार और दज्जाल के पैरोकार किस कुरान में लिखा हुआ है बता? और कादियानी कज़ाब के पैरोकार और लानती कज़ाब के पैरोकार और मिर्ज़ा दज्जाल के पैरोकार बता। और उस लानती कज़ाब दज्जाल के पैरोकार बता मुझे, और उस मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के पैरोकार और उस लानती 2 नंबर खलीफा के पैरोकार बता, कुरान में कहां लिखा हुआ है कि अंदामे निहानी में नुतफा गिरने से फर्क होता है? जो फाहिशा औरत है उसकी अंदामे निहानी में नुतफा गिरे तो मजा मिर्जा कादियानी दज्जाल को कम आता है, जब उसकी अपनी बीवी में जाके नुतफा गिरता है तो इसको ज्यादा मजा आता है। ये कहां लिखा हुआ है कुरान में? इस भंग भोसड़े में लिखा हुआ है, मिर्जाई शरीयत में ये गंद लिखा हुआ है। जो तुम्हारा भंग भोसड़ा है इसको चुक के ले जाओ कादियान। जो तुम्हारा 2 नंबर खलीफा कहता है ना कि रबुआ की छातियों से, ये जो नजीरा कह रहा है रबुआ की छातियों से 2.5 लाख लोगों ने दूध पी लिया है, अपनी छातियां भी चुको, अपना भंग भोसड़ा भी चुको, कादियान ले जाओ। वरना इस्लामी शरीयत में अगर रहना होगा मिर्जे को दज्जाल कहना होगा। गुस्सा आता है, तकलीफ होती है तो मेरा पुत्र इसका इनकार कर दो, इसका इनकार कर दो, वरना इस दज्जाल को मुसलमानों ने दज्जाल ही कहना है, इसके अलावा कोई रास्ता दूसरा नहीं है। इस कज़ाब को, इस लानती को, इस दज्जाल लानती को मुसलमानों ने कज़ाब और दज्जाल और लानती कहना है। अल्लाह के नबी ने इसको लानती और दज्जाल कहा। इस दज्जाल और तो कहते हैं, अगर वो कहते हैं तो तुम्हारा कादियानी कज़ाब इससे इंसान का बच्चा बन जाएगा, फिर भी वो लानती रहेगा, फिर भी वो कज़ाब ही कहलवाएगा, फिर वो दज्जाल ही कहलवाएगा। इस दज्जाल के बच्चे को ले जाओ। इस दज्जाल ने जो गंद खिलाड़ा हुआ है इसका भंग भोसड़ा चुको, लेके दफा हो कादियान। लानतियों, मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब के पैरोकारों, तुम नाम दूसरों का लेके इस्लाम के नबी को गालियां दो तो हराम ज्यादा किया। मिर्ज़ा कादियानी ने तुम्हारे जैसे लानतियों को हराम ज्यादा कहा है, उसने कहा है ये हराम ज्यादा है। मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल भी तुम्हें हराम ज्यादा करार देता है। जमीले, मिर्ज़ा कादियानी भी तुम्हें हराम ज्यादा ही करार देता, क्यों? तो कहता है नबी पाक को गाली देने वाला, उनकी तौहीन करने वाला वो हराम ज्यादा है। बताओ, हराम ज्यादा कहलवाया उसके मुंह से भी तुमने हराम ज्यादा ही कहलवाया ना। की खट्टी खट्टी जे नाले रन गए नाले कन्न पाटे, मिर्ज़ाइयत 10 खटे के शिशक पिछे। इस लानत मिर्ज़ाइयत दा टोकरा सिर ते चुक के की खट्टी खट्टी जे लानती कहलवाए, कज़ाब दज्जाल के पैरोकार कहलवाए, फिर उसके मुंह से हराम ज्यादा कहलवाए। लो दसो क्या खट्टी खट्टी जे, लाख दी लानत तुहाडे ते।
ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਜਾਲ ਕੋਲ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇ ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੰਗ ਭੌਸਲਾ और की अंदामे नहानी जो ख्वाहिशा औरत है उसकी अंदामे नहानी में नुतफा गिरता है तो कहता है मुझे मजा नहीं आता, लेकिन जब अपनी बीवी के अंदामे नहानी में गिरता है तो मजा आता है। इसका नाम खुशू और खुजू है। लख दी लानत इस तफसीर ते इस तबीर ते ऐसे कजाब ऐसे दज्जाल ने कदे जिंदगी दे विच 14 सदियां च ऐसा कोई लानती पैदा नहीं होया जिन्हें इहो जी खुशी और खुजू की तारीफ की है। टट्टी शरीफ खाओ, टट्टी शरीफ, टट्टी मुबारक टट्टी खाद और जिस वेले मिर्जे का संदूक भी जांदा सी तो टट्टी शरीफ खा रहा सी ना, जेड़ा बुक करके थल्ले पानी पा पींदा सी ना बटाले स्टेशन ते, और टट्टी शरीफ तुहाडी खा रहा सी। और तुहाडी टट्टी शरीफ वाला और जेड़ी मिर्जे कादियानी दी टट्टी शरीफ निकले ना ओदे थल्ले बुक करके टट्टी शरीफ खा रहा सी। बगैर बर्फ के कतरे च गल तो सुनना, मिर्जा कादियानी दे लाश नाल जेड़ी बर्फ लाई सी ते इस दजाल दी लाश विचों बदबू ना आवे, इस दजाल दी लाश विचों बदबू ना निकले। उन्हां मिर्जा कादियानी कज़ाब दी लाश नूं बर्फ लाई सी बटाले स्टेशन ते जिस जाके लथे ना ते पखाने ते या रात दे चलदे सन ना पे, उन्हां पखानियां दे नालों जेड़ी बर्फ ने खोर के पानी थल्ले सुटिया ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਟੱਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। हजूर की टट्टी शरीफ खाने के लिए साहबा पीछे पीछे भागते थे कि हजूर के जिस्म मुबारक से टट्टियां पेशाब निकले और हम फौरन अपने मुंह में लें। मुसलमानों को इस कजाब नु कजाब ही कहलवाना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हजूर की दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मिर्जा कादियानी दी टट्टी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਉਸ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ बड़ा खुश हो रहा सी, बड़ा जी जान नसार रहती है। मिर्जा कादियानी साहब की टट्टी पी रहा है, जलाब के साथ बर्फ लगाई गई है और वो बर्फ जब खुर के आ रही है तो जलाब शरीफ पी रहा है मिर्जाई, और सारी मिर्जाइयत ने बड़े फख्र से इसको सीरत उल महदी में बयान किया है। ये मेहदी की सीरत है, ये जलाबों वाले ढोंगी बाबे की सीरत है कि सीरत उल मेहदी है? ये जलाब करने वाला और जलाब पीने वाले मिर्जाई, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦਜਾਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾदियानी ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਜਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ। ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆਵਣਗੇ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁੱਤਰ ਨੁਸਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੁਸਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਸਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਯਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ इंसान दे बच्चे, लेकिन तुहाडे च कोई इंसान दा बच्चा है ही नहीं। क्यों? तरबियत ही ऐसी है। जदों मिर्ज़ा कादियानी दजाल ने उस लानती कज़ाब ने यहूदियां दियां कहंदा यहूदी फाजिल यहूदियों की किताबें पढ़ के अपने मिर्जाइयों को सुना रहे, जदों उन्हें तुहाडी तरबियत ही यह कीती है कि यहूदियां दियां किताबां पढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम नूं गालां कड्डो, ईसाइयां दियां किताबां पढ़ के नबी पाक नूं गालां कड्डो, ते फिर तुहाडे जो बंदे दा पुत्तर पैदा कित्थों होना सी? आमिर भाई अल्लाह मोहतरमा आज ते साफी भी जड़ा 313 भाई पता नहीं मेरा एक मिनट ह्यूमैनिटी मैं बिल्कुल समझ लगा 3:30 बजे तो मैं जड़ा मैं जाग गया। मैं ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੌਣ ਦਾ? 6:45 ਵਜੇ।
आमिर भाई 3:30 बजे तो मैं जागी हूँ। क्यों खैर सी 3:30 बजे आमिर भाई मेरा भतीजा पता नहीं के आखिरी आई होना वो कह रहे हैं कि आमिर अंकल सैया दी गले दी हड्डी बन चुकी है ना ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ फजाल साहब ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ WhatsApp ਨਾਲੋਂ ਆ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ सॉरी मैं जरा गाड़ी आमिर भाई वो ये भी कह रहे सी मेरा भतीजा कि अगर आमिर अंकल पाकिस्तान में होते तो शायद ये उनकी सुपारी भी दे देते। ਸਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। सादे मोहतरमा एडा इन्हां दा खैर हवायत बहरीन ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਬਸ ਐਫੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਕਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਥੱਲਿਓਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਥੱਲਿਓਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੱਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ जगह बनाओ अबू बकर भाई कि अगर आमिर अंकल पाकिस्तान में होते तो उनकी जो है ना सुपारी दे चुकी होती। तो एडे चिटियां दाड़ियां ले मिर्जे ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ हुई उसी कदा ना हुआ खुदा दे यकीन करो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਈਮਾਨ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਮਾਸਟਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਨਾ ਤਰਦੀਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੂੰ ਔਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਗਲ। ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਕਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ
ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਹੈਣ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹੰਸਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। होगी थोड़ी जार दे होंगे जो साहब बोल रहे हैं इन्होंने। अच्छा आवाज आज नहीं आ रही, थोड़ी जार दे। अच्छा मेरी इन्फॉर्मेशन च इजाफा होया अमर भाई, भाई मुरतद दियां भी 2 तरीफा होंदियां ने। ਆਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰਤਦ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਮੁਰਤਦ ਦਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਮੁਰਤਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਰਤਦ ਦੋ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਰਤਦ ਕੱਲ ਯਾਹਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਯਾਹਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਫਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ। ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, तो ये आपको नहीं कर सकते, उनके लिखते हैं बयान किया मुझे अम्मा जान ने, बयान किया मुझे अम्मा जान ने, तो उसे कहते हैं बयान किया कि ये कार्रवाई अपनी कार्रवाई मतलब लिख लेंगे आपू के मतलब इन्हें की क्या सी है मुख्तार ने वो इन्हें कितनी कार्रवाई छापी है? हाँ जी इन्होंने 74 की कार्रवाई इन्हें क्यों नहीं छापी है? वो तो गवर्नमेंट छापी है, ये अपने तौर पर छापते भी है, उत्ते गल्लां ही हसन किताब छाप दे। ये चाहते कि हुकूमत छापे आज छापे, ये खुद भी छाप सकते सन ना, सवाल जवाब इन्हों भी होए ने लिखते होने रोजाना। नहीं वो कीता है वो ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਛਾਪ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਵਟਵਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਚਪਾਈ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਛਾਪ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲੇ ਮੁਸੱਫਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੇਰੋਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਬਰਾਮ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਬਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਰਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਪੇਰੋਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਬੂਬਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ YouTube ਤੇ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਖਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਉਹ ਜਮੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੀ, ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ?
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਅਮਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੇਕਸੂਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਕਵਾਸ ਗੰਦੇ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਗਾਮ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਰਬਵੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਸਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੌਂਪਲੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੋਏ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ? ਦਮਾਦ ਉਹਦਾ, ਦਮਾਦ ਇਸ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਥਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੋਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਆਈ ਲੋ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ। ਸੁਣਿਆ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਮਰਵਾਇਆ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੁਦ ਮਰਵਾਇਆ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਕਿਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਆਲਣੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂ 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 ਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵਾਲ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਂ ਕਾਂ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾ 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार एक ना एक गल ऐसी करते रहे ना आमिर भाई, यार बंदा पूरा दिन ही हंसता रहता। एक दफा ना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਦੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਈ ਆਇਆ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਰਜ਼ਈ ਤੱਕ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
अमर साहब हाँ जी जी तारक साहब नमाज नहीं पढ़नी, शाम का टाइम हो गया जी। हैं मैं नमाज नहीं पढ़नी, शाम हो गई मैं है। बिल्कुल ना घर ਦੇ ਨੇੜੇ नमाज पढ़ ਪੜਾਇਆ लीजिए। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੜ ਲਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ मैं भी कहा ठीक है, मैं दस रहा ने भी हो गया टाइम। ਐਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖੋਲ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। क्या बात है तारक साहब, क्या बात है। 10 ਮਿੰਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬੰਬਾਸਟਰ ਕਿਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਸਤੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਦੀਲ ਜਮੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਮੀਲ ਠੀਕ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਜੀ ਪਿੱਛੂ ਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਚਿਰਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਟਣੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਜੀ ਪਿੱਛੂ ਰਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਉਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਲੀ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪ ਤੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਭਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਚੋਂਦਾ ਹਾਂ ਚੋਂਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਤਸਾਬੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਮਰਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਤਸਾਬੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ 'ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਤਸਾਬੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗਲਦਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਲਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15ਵੀਂ 2 ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਤਸਾਬੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕੇਸ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਤਸਾਬੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਕਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਉਲਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜੁੱਤੀ ਖਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬਰਫੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਬਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 1891 ਵਾਲਾ ਮਬਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਹਿਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਬਾਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ 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 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤ੍ਰੈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਹਿਸਵਾਨੀ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਿੰਕੁਲਾ ਨੇ origignal ਲਾਹੌਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤ੍ਰੈਵੇ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮਬਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਲਾ ਮੌਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਿਆ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਹਿਸਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਮਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਂਦੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਜਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਂਦੇਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਓ ਆ ਕੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਲਾਇਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਹਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਹਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਂਦੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ 3 ਹੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 1891 ਚ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਹਿਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਿੰਕੁਲਾ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਬੀ का लफ्ज़ काटा हुआ ख्याल कर रहे हैं। वो मुनाज़रे ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਨੀ ਉਹ ਮੀਰ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾਮ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਜੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਹਿਸਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸਾਬਿਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डिटेल है वो किरे मौजूद है या नहीं है क्योंकि त्रैवे सैयद नज़ीर हुसैन मदरसे शागिर्द से नहीं मेरे बात लुधियानवी का तो नहीं लेकिन मुल्ला जाफर जटली ते अबुल हसन तिब्ती दे दोवे अपने शागिर्द सन ना शेख बटालवी दे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਾਫਰ ਜਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸੀ। लो जी एक चौंदा सवाल है। मिर्जा साहब फरमाते ने कि तबरानी और हाकम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत करते हैं कि ईसा 120 बरस तक जिंदा रहा। ये मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में गल लिखी है। हाकम हजरत आयशा इस तो के मुराद है? मीर साहब एडा मुश्किल सवाल तो नहीं मैं पूछया। हाकम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं, इसका की मतलब है? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, मुंह बंद कर देता मलक कासर ने। वाह ਦਲਾਇਲਨ ਜੀ ਦਲਾਇਲਨ, क्या बात है क्या बात। ਵੱਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਤੇ छोड़ के ਬਰਾੜ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਤਬਰਾਨੀ ਔਰ ਹਾਕਮ ਹਜ਼ਰਤ आयशा ठीक है 2 तारीख ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਅੱਛਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂਥ ਸੀਕਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨਾ, ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? नहीं ना जी मिर्जा साहब ने मौलाना मोहम्मद बशीर सवानी से मुबासा ख़त्म करते हुए लिखा था कि दोनों फरीकों के पर्चे शाया होने पर पब्लिक खुद ही फैसला कर लेगी कि किसके दलाइल दुरुस्त है, और पब्लिक का फैसला यूं सामने आया कि मिर्जा साहब के खास अल खास मरीद मिर्जाइयत से ताइब होकर दायरा इस्लाम में वापस आ गए। इस तहरीक ख़त्म नबूवत, इस मुरीद का नाम, पहली जिल्द, इस मुरीद का नाम मीर अब्बास अली लुधियानवी है। मिर्जा साहब के सिलसिला बैत में दाखिल होने वालों में इनका नंबर हकीम नूरुद्दीन के बाद आता है। इनकी अहमियत का अंदाज़ा मिर्जा साहब की इस तर्जीह से हो सकता है कि हुब्बी फी मीर अब्बास अली लुधियानवी, ये मेरे वो अव्वल दोस्त है, ये वो करके ये लिखिया जी इत्थे। मैनू याद आ गया तो मैं ताही पूछया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो लुधियाने वाला जो मुनाजरा सी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਵਾਨੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੁੱਕਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚੌਥੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰ ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਪਰਚੇ। जी हाँ, फिर ये मीर साहब जो कुछ दिल्ली और लुधियाना में हुआ उसे देखकर मिर्जाइया से ताइब हो गए। इस पर मिर्जा साहब ने मेरे दो चार इल्हाम ने उन्होंने जवाब मैं थोड़े को पूछना क्योंकि तुस जेड़े ने साहिब इल्म हो कर लो जल्दी मैंने डिस्कनेक्ट करना है ना, 5 मिनट में डिस्कनेक्ट करना, जरा नमाज का टाइम जाता है। अच्छा ठीक है, चलो बिल्कुल दो ही इल्हाम दे जवाब दे दियो। आहो